आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के जीडीपी का क्या हाल है, कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जीडीपी होती क्या है, बस की गणना कैसे की जाती है। देखिए, किसी भी एक साल के भीतर देश में उत्पादित होने वाले सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी है। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है और इससे ये पता चलता है कि देश का विकास किस तरह से हो रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे एनएसओ कहते हैं, जीडीपी की गणना करता है। जीडीपी के आंकड़े हर तिमाही यानी साल में 4 बार जारी किए जाते हैं। जीडीपी की गणना 4 घटकों में कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स के जरिए होता है। तो जीडीपी की गणना के लिए एनएसओ देश के 8 प्रमुख क्षेत्रों से आर्थिक आंकड़े प्राप्त करता है। इनमें कृषि, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, वानिकी और मत्स्य, क्वेरिंग, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी के अलावा सोशल और सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। अब हम बात करते हैं 2020-2021। यहाँ पे हम कहाँ पे खड़े हैं। देखिए, केंद्रीय सरकार ने 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी की आंकड़ा पेश किया था। तो जीडीपी ग्रोथ पर कोरोना महामारी का साफ असर दिख रहा था। तो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% रहा, जबकि चौथी तिमाही मतलब कि जनवरी से मार्च तक में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई। धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक पूरे वित्त वर्ष यानी कि 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3 रही, जबकि खुद केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीडीपी में 8% की गिरावट का अनुमान लगाया था। यानी कि सरकार के अनुमान से बेहतर जीडीपी के आंकड़े सामने आए। वहीं इकोनॉमी के मोर्चे पर कोरोना संकट के बावजूद धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो रही है। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% इसका सबूत है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के इकोनॉमी पर असर का सही अंदाजा तब होगा जब आगे जून तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े आएंगे। आप सबको पता ही है कि हमारा जो देश है मंदी के दौर से गुजरा ही है अभी, तो उसमें मतलब ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा जीडीपी इस तरफ जा रहा है। हमारा देश मंदी के दौर में गया। पिछले साल मार्च में जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो आपने हालात देखे ही थे। तो देश तकनीकी रूप से मंदी के दौर में चला गया था। लगातार 2 तिमाहियों अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर में भारत की जीडीपी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई थी, यानी कि जीडीपी में गिरावट आई थी। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर तिमाही देश की जीडीपी -7.5% रही थी, जबकि उसके बाद दिसंबर की तिमाही में 0.4% की मामूली बढ़त हुई है। तो अर्थव्यवस्था में अब जाकर धीरे धीरे सुधार हो रहा है और राजकीय कोषीय घाटा जो है वो अनुमान से कम हुई है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।